आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं ये फिल्म बहुत रोमांटिक है, लेकिन इसमें साइंस का थोड़ा सा तड़का भी है। आइए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी जिसका नाम है अबाउट टाइम। टिम अपनी फैमिली के साथ कॉर्नवॉल में रहता है। उसकी फैमिली में उसके पिता जेम्स, माँ मैरी और उसकी माँ के भाई डेस्मंड और टिम की बहन कैथरीन थे। टिम अपनी बहन को प्यार से किट कैट बुलाता था। टिम की फैमिली एक साथ काफी टाइम स्पेंड करती है। वो लोग समुद्र के किनारे एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं और हर फ्राइडे को एक नई मूवी देखते हैं। उसके घर पर हर न्यू ईयर पर पार्टी होती है जो टिम को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि टिम ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था। टिम के 21st बर्थडे पर उसके पिता जेम्स उसे कुछ बताने आते हैं। वो बोलते हैं कि उनकी फैमिली के सभी मर्दों में एक खूबी है और वो ये है कि वो लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। वो अपने पास्ट में जाकर कुछ भी चेंज कर सकते हैं जिससे उनका फ्यूचर बेहतर हो। पहले तो टिम को इस बात पर भरोसा नहीं होता। उसके पिता बोलते हैं कि अगर वो पास्ट में जाना चाहता है तो उसे किसी अंधेरी जगह पर जाकर अपनी मुट्ठी बंद करनी होगी और पास्ट में किसी मेमोरी के बारे में सोचना होगा। टिम को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो खुद से इसको ट्राई करने का सोचता है। वो अपने कमरे की एक अलमारी में जाता है और मुट्ठी बंद करके न्यू ईयर की पार्टी के बारे में सोचता है। और यहाँ एक गजब की चीज होती है, वो सच में टाइम ट्रैवल करके पास्ट की न्यू ईयर पार्टी में पहुंच जाता है। उसे अपने पिता की बात पर भरोसा होता है, जिसके बाद वो वापस प्रेजेंट में आता है। प्रेजेंट में आने के बाद वो अपने पिता से इस बारे में बात करता है। वो उससे बताते हैं कि उसे अपनी इस पावर को बहुत ध्यान से यूज करना होगा। वो उसे बोलते हैं कि इस पावर को पैसे या फेम पाने के लिए यूज नहीं करना, वरना वो अपने दादाजी की तरह लाइफ में अकेला रह जाएगा। टिम की जिंदगी में प्यार की कमी थी, इसलिए वो तय करता है कि वो इस पावर को अपनी जिंदगी में प्यार पाने के लिए यूज करेगा। टिम के घर उसकी बहन किटकैट की दोस्त शार्लेट 2 महीने के लिए रहने आती है। टिम को शार्लेट पसंद आती है और वो उसे इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करता है, पर उससे गड़बड़ हो जाती है और वो हर बार पास्ट में जाकर अपनी गलती ठीक करके शार्लेट को इम्प्रेस कर देता है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन आखिरी दिन तक टिम ने शार्लेट को अपनी दिल की बात नहीं बताई थी। वो हिम्मत करके आखिरी दिन जाकर शार्लेट को ये सब कुछ बता देता है, पर शार्लेट बोलती है कि टिम ने ये बात बोलने में बहुत देर कर दी। अगर उसने ये बात पहले बोली होती तो वो दोनों काफी टाइम एक साथ स्पेंड कर पाते। टिम डिसाइड करता है कि वो पास्ट में जाकर शार्लेट को अपनी दिल की बात बताएगा। जब वो पास्ट में शार्लेट को ये बात बताता है तो शार्लेट उससे बोलती है कि वो ये बात उसे आखिरी दिन फिर से बोले। इससे टिम को समझ आता है कि शार्लेट को वो पसंद ही नहीं है और टाइम ट्रैवल से किसी के माइंड को बदला नहीं जा सकता। शार्लेट चली जाती है और टिम अब लॉयर बनने के लिए लंदन जाता है। लंदन में टिम अपने पिता के दोस्त हैरी के साथ रहता है। हैरी एक ड्रामा राइटर होता है जो हर समय गुस्से में होता है। जब टिम हैरी के घर पहुंचता है तो हैरी उसे डांटता है और बोलता है कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया था, पर टिम के आने की वजह से वो उस आइडिया को भूल गया। टिम लंदन में अपने काम में काफी बिजी हो जाता है। एक रात को वो अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रहा था। टिम डिसाइड करता है कि वो भी ब्लाइंड डेट पर किसी से बात करेगा। वो अंधेरे में जाकर बैठ जाता है और उसकी डेट मैरी होती है। वो दोनों अंधेरे में बहुत बातें करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। डेट के बाद मैरी अंधेरे से बाहर आकर टिम से मिलती है और उससे अपना नंबर देती है। टिम खुशी खुशी घर जाता है, पर वहाँ हैरी बहुत गुस्से में होता है। हैरी का प्ले था और एक एक्टर स्टेज पर अपनी लाइंस भूल गया था, जिसके कारण प्ले खराब हो गया था। टिम पास्ट में जाकर उस एक्टर को बोलता है कि उसे अपनी लाइंस याद कर लेनी चाहिए, पर टिम ये बात गलत एक्टर को बोल देता है, जिसके कारण फिर से प्ले खराब हो जाता है। टिम एक बार फिर से टाइम ट्रैवल करता है और उस एक्टर की लाइन कार्डबोर्ड पर लिखकर उसे स्टेज पर दिखाता है। हैरी का प्ले सफल हो जाता है और हैरी खुश होता है। लेकिन अब जब वो प्रेजेंट में आता है तो उसे पता चलता है कि मैरी अब उसे नहीं जानती, क्योंकि वो ब्लाइंड डेट की जगह हैरी के प्ले पर गया था, जिसके कारण वो मैरी से कभी मिला ही नहीं। टिम इस बात को लेकर बहुत दुखी होता है। तभी उसे याद आता है कि मैरी को एक मॉडल केट मॉस काफी पसंद थी। टिम उस मॉडल के एग्जीबिशन में जाता है और बहुत देर वहाँ वेट करता है। फाइनली उसे वहाँ मैरी मिलती है, पर वो उसे नहीं पहचानती थी। टिम मैरी और उसकी दोस्त के साथ काफी देर तक बातें करता है और उसे पता चलता है कि अब मैरी का बॉयफ्रेंड रूपर्ट है। उसे ये जानकर बहुत गुस्सा आता है। अब वो पास्ट में जाता है जब मैरी रूपर्ट से एक पार्टी में मिलती है। टिम उस पार्टी में पहुंचकर रूपर्ट से पहले मैरी से मिलता है और उसे पार्टी से बाहर ले जाता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जिसके बाद मैरी टिम को अपने घर ले जाती है। उस दिन के बाद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और उनका रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। टिम और मैरी अब एक ही घर में रहने लगते हैं। एक दिन मैरी के माता पिता उससे मिलने आते हैं। उन्हें भी टिम बहुत पसंद आता है। एक दिन टिम को शार्लेट मिलती है जो उसे डिनर पर इनवाइट करती है और बताती है कि अब वो टिम को पसंद करती है। वो टिम को अपने घर पर भी इनवाइट करती है, पर टिम मना कर देता है, क्योंकि तब उसे रियलाइज होता है कि वो मैरी से कितना प्यार करता है। टिम भागकर घर जाता है और मैरी को नींद से उठाकर प्रपोज करता है। मैरी हाँ बोल देती है, जिसके बाद टिम उसे अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाता है। टिम की फैमिली को मैरी बहुत पसंद आती है। टिम और मैरी अनाउंस करते हैं कि मैरी प्रेग्नेंट है और अब वो जल्द से जल्द शादी करने वाले हैं। ये सुनकर सभी लोग खुश होते हैं और उनकी शादी होती है। कुछ महीनों बाद उनकी बेटी होती है, जिसका नाम वो पॉसी रखते हैं। पॉसी के पहले बर्थडे पर टिम और मैरी अपने परिवार वालों को बुलाते हैं। सब टाइम पर पहुंच जाते हैं, पर कैथरीन नहीं आती। कुछ ही देर में पता
पता चलता है कि कैथरीन का एक्सीडेंट हो गया था। उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से झगड़ा किया था, जिसके बाद वो शराब पीकर ड्राइव कर रही थी। इसके कारण उसका एक्सीडेंट हुआ था। टिम कैथरीन से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसे बहुत चोट लगी थी। टिम से अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई और वो पास्ट में जाने का तय करता है। टिम पास्ट में जाकर कैथरीन का एक्सीडेंट रोक लेता है और वो बच जाती है। कैथरीन के ब्रेकअप के कारण वो काफी उदास रहती है। टिम चाहता था कि वो कैथरीन की लाइफ को बेहतर बनाए, इसलिए वो कैथरीन को टाइम ट्रैवल की सच्चाई बता देता है। वो कैथरीन को अपने साथ पास्ट में उस न्यू ईयर पार्टी में ले जाता है, जहाँ कैथरीन अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिली थी। पास्ट में जाकर वो कैथरीन को उससे मिलने से रोक लेता है। फिर टिम कैथरीन को अपने दोस्त जय से मिलवाता है ताकि वो उसके साथ रहे। पर जब टिम वापस प्रेजेंट में आता है तो वो देखता है कि पास्ट में इवेंट्स चेंज करने के कारण उसकी बेटी की जगह अब उसका बेटा है, और टिम तो उस बच्चे को जानता भी नहीं था। ये बात टिम अपने पिता जेम्स को बताता है, जो उसे बोलते हैं कि वो बच्चे के जन्म से पहले का कोई इवेंट ना बदले। अब टिम के पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो पास्ट में जाकर कैथरीन का एक्सीडेंट होने देता है। फिर प्रेजेंट में आकर वो कैथरीन को समझाता है कि उसे अपने एक्स को भुलाना होगा और उसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना होगा। कैथरीन उसकी बात मानती है और कुछ टाइम के बाद ठीक होने लगती है। कुछ समय बाद टिम और मैरी एक और बच्चा पैदा करते हैं। इसके बाद टिम को पता चलता है कि उसके पिता जेम्स को कैंसर हो गया है। टाइम पास्ट में जाकर वो ये चेंज करना चाहता था, पर उसके पिता उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती। इसके बाद उसके पिता उसे एक एडवाइस देते हैं। वो उसे बोलते हैं कि वो हर दिन 2 बार जिए। पहले दिन वो काम और बाकी के टेंशन्स को झेले और फिर पास्ट में जाकर वो दिन दोबारा जिए, पर इस बार वो जिंदगी के मजे ले और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताए। टाइम ऐसे ही करता जा रहा था। उसे अपनी जिंदगी में बहुत मजा आने लगा था। कुछ समय बाद उसके पिता की मृत्यु होती है। टिम को जब भी अपने पिता की याद आती थी, वो पास में उनसे मिलने जाता था। पर एक दिन मैरी टिम को बताती है कि वो एक और बच्चा चाहती है, पर टिम के लिए इससे प्रॉब्लम होती, क्योंकि अगर उस बच्चे के जन्म के पहले वाले इवेंट्स चेंज करता तो बच्चे का भविष्य बदल जाता, जिसका मतलब ये था कि टिम अपने पिता से मिलने पास्ट में नहीं जा सकता। टिम अपनी बीवी मैरी का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए वो मान जाता है। बच्चे के पैदा होने से पहले टिम अपने पिता से आखिरी बार मिलने जाता है और वो उन्हें बोलता है कि वो उनसे अब आखिरी बार मिल रहा है। वो अपने पिता को लेकर टाइम ट्रैवल करके सभी अच्छी मेमोरीज फिर से जीता है और फिर वो वापस प्रेजेंट में आता है और फिर प्रेजेंट में रहना शुरू करता है। उसने अब टाइम ट्रैवल करना बंद कर दिया था और अब वो अपनी लाइफ का हर दिन खुशी से जीता था। वो काम भी करता था और अपनी फैमिली के साथ टाइम भी बिताता था और हर दिन अपनी जिंदगी को एंजॉय करने में बिताता था। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी से बहुत खूबसूरत लेसन मिलता है कि हमें अपनी लाइफ का हर दिन एंजॉय करना चाहिए। काम और पर्सनल लाइफ का एक बैलेंस बनाना चाहिए ताकि हम लाइफ के मजे भी उठा सके, जैसे टिम ने किया। जब टिम को समझ आया कि वो टाइम ट्रैवल करके मजे नहीं कर सकता, उसने अपनी लाइफ के हर दिन में खुशियाँ ढूंढनी शुरू कर दी। ये हम सब के लिए एक लेसन है। हमें हर दिन में छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। इस मूवी से आपने एक और बात सीखी और वो ये कि हमें टाइम के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जैसा टिम ने किया। अगर हम हमेशा अपने पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो हम अपनी जिंदगी का मजा नहीं ले पाएंगे। टिम को भी ये बात समझ आई थी और इसलिए उसने टाइम ट्रैवल करना बंद कर दिया था और अपनी लाइफ को प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर दिया था। होप इन मोटिवेशनल और नॉलेजेबल मूवी से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये मूवी आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।